वेलकम यू ऑल इन जोत ई लर्निंग। चलिए इंग्लिश की क्लास में आए हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर, पिछली क्लास नंबर हम लोगों ने किया था एंड परहैप्स यू माइट हैव गॉन टू इट। तो आज नंबर से एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एडिटिंग रूल्स ऑफ नंबर। एडिटिंग रूल्स ऑफ नंबर। अब थोड़ा सा इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, नंबर पढ़ते सभी कोई है, लेकिन नंबर से जब क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं तो वहां लोगों को दिक्कत होती है। उसका मेन रीजन है कि आप नंबर के एडिटिंग रूल्स नहीं पढ़ते। अगर आप केवल ये जान जाएं कि यहां एस लगाना है या ई एस लगाना है, सिर्फ इतना जानने से नंबर के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं और आप उसको देख करके समझिए कि यहां क्या प्रॉब्लम है और क्या इशू है और उसको कैसे सेटल करेंगे। अब मैं आपके सामने एक, मान लो कि एग्जामिनेशन में टू के बाद में ईयर आ रहा है, ईयर्स, और फिर एग्जामिनेशन में टू के बाद में ईयर आ रहा है और यहां भी ईयर्स है और बीच में यहां हाइफन है। अब इस दो सिचुएशन को अगर गौर से देखें तो आप हमको ये बताइए कि किसमें कौन सा एरर है। जरा सोच के देखिए और हो सके तो तुरंत कमेंट में इसको आप डाल भी सकते हैं कि क्या एरर है, क्या गलती है। तो यही सब चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं कि एडिट कैसे करेंगे, नंबर से रिलेटेड एडिटिंग रूल्स कौन कौन से हैं। चलिए आपको मैं नंबर से रिलेटेड एडिटिंग रूल्स दिखाता हूं वन बाय वन। सबसे पहला, नंबर वन, न्यूमरल is followed by a noun according to the nature of the numeral। गौर करके देखिए, when a noun is preceded by a numeral, अगर किसी नाउन के पहले एक न्यूमरल आ गया, न्यूमरल तो समझते होंगे ना, जैसे वन हो गया, जैसे टू हो गया, ईटीसी कर देता हूं, 1 2 3 4 व्हाट्सो एवर। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई नाउन है और नाउन के पहले एक न्यूमरल आ गया, सपोज दैट, तो ऐसे पोजीशन में द नाउन विल बी according to the numeral। नाउन जो है वो न्यूमरल के अकॉर्डिंग होगा, टू द न्यूमरल। आप कहेंगे सर क्या मतलब हुआ। अब जरा गौर करिए, मान लीजिए यहां पर वन आ गया, ठीक है, यहां पर टू आ गया, अब यहां पर थ्री आ गया। मान लीजिए कि यहां हमें ईयर लगाना है। अब गौर करिए कि अगर वन आ गया तो वन सिंगुलर है तो ईयर का हम क्या करेंगे, ईयर ही करेंगे, कोई चेंज नहीं करना। टू प्लूरल है तो ईयर को हम बदल के क्या कर देने वाले हैं, ईयर्स कर देने वाले हैं। थ्री प्लूरल है तो ईयर को बदल के हम क्या कर देने वाले हैं, ईयर्स कर देने वाले हैं। बस यही समझना है कि अगर नाउन के पहले एक न्यूमरल आया और न्यूमरल का जो भी नेचर है नाउन उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाइए। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में आगे का प्रॉब्लम आपको जो आ रहा है वो 2 नंबर में यहां लिखता हूं कि इफ a numeral is if a numeral is followed by followed by followed by a noun and there is a hyphen between them। अगर एक न्यूमरल के बाद में एक नाउन आ गया और उनके बीच में एक हाइफन है, तो in that case the noun will be in singular form
irrespective 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 to the nature of numeral, the nature of the numeral. अब समझिए, इस रूल को समझिए. अभी अभी आपको मैंने क्या समझाया कि अगर यहां न्यूमरल आया, न्यूमरल के बाद नाउन आया, तो आप न्यूमरल का नेचर देखेंगे. वन है तो वन सिंगुलर है, तो हम आगे नाउन को भी सिंगुलर रखेंगे. टू प्लूरल है तो टू प्लूरल है, तो आगे हम नाउन भी प्लूरल रखेंगे. लेकिन बस ये हटाइए और अब इस रूल को जरा देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए. क्या कहा कि मान लीजिए यहां पर में एक न्यूमरल आ गया और न्यूमरल के बाद में एक नाउन आ गया. यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी. न्यूमरल और नाउन के बीच में सपोज एक हाइफन आ गया. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफन. देखिएगा, डैश और हाइफन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता. डैश थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन थोड़ा छोटा होता है. अच्छा, न्यूमरल और नाउन के बीच में हाइफन आ गया. अब रूल कहता है कि ये नाउन आपका, ये न्यूमरल आपका हो सकता है कि सिंगुलर हो सकता है कि ये न्यूमरल आपका प्लूरल हो. अब हमें ये नहीं देखना है कि न्यूमरल का नेचर क्या है, हमें ये जानना है कि नाउन हमेशा ही क्या होने वाला है? सिंगुलर होगा, चाहे न्यूमरल सिंगुलर हो या प्लूरल हो. जैसे अब हमने यहां पर टू लिया और यहां पर ईयर लिया, तो आप गौर करिए कि टू न्यूमरल है, आगे ईयर लिया, तो रूल नंबर 1 से गाइडेड होगा और ईयर में एस लगेगा. लेकिन अगर हम यहां पर टू लेते हैं, फिर हाइफन है और फिर यहां पे हमने ईयर्स लिख दिया, तो अब आप देखिए गलती क्या हो गई. टू के बाद ईयर्स का होना एकदम सही है, लेकिन चूंकि दोनों के बीच में हाइफन है तो हम कभी यहां पर एस नहीं लगाएंगे. टू ईयर होगा क्योंकि बीच में क्या है? हाइफन है. अगर हाइफन नहीं रहता तो टू प्लूरल था, ईयर आसानी से ईयर्स हो जाता. तो ये बात हम लोगों की समझ में आ गई. अब इसके बाद आ जाइए और अगला रूल, नेक्स्ट रूल को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट रूल कौन सा है. चलिए, एक बात समझिए कि न्यूमरल के बाद, न्यूमरल जो कि हम कह रहे हैं 1 2 3 4 ये सारा कुछ, उसके बाद यूनिट भी आती है. रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ ए न्यूमरल इज फॉलोड बाय अ यूनिट. यूनिट क्या? किसका यूनिट? मेजरमेंट आप कह सकते हैं, मेजरमेंट का यूनिट. या छोड़िए, मेजरमेंट की बात को छोड़िए, कोई भी यूनिट में कुछ भी आ जाएगा. लीटर हो गया, मीटर हो गया, रुपीस भी यूनिट ही है. तो क्या कह रहा है कि न्यूमरल इज फॉलोड बाय ए यूनिट एंड देन ए नाउन. और यूनिट के बाद में क्या आ जाए? एक नाउन आ जाए. मतलब कॉन्सेप्ट कैसा बैठ रहा? यहां पे पहले क्या आ जाएगा? न्यूमरल आ जाएगा. ठीक है, न्यूमरल के बाद में क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा. और यूनिट के बाद में क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा. अब रूल क्या कह रहा है? इन दिस केस, इस केस में, इन दिस केस द यूनिट, सबसे पहले द यूनिट will always be in singular. यूनिट हमेशा किस में होने वाली है? सिंगुलर में. अब आप कहेंगे सर सिंगुलर में क्यों होगी? क्योंकि ये यूनिट जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये यूनिट एज एन एडजेक्टिव ट्रीट होगी, और एडजेक्टिव का प्लूरल बनाया नहीं जाता है. प्लूरल और सिंगुलर केवल नाउन का होता है. तो मैंने इसलिए लिखा कि यूनिट जो है ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होगी, क्योंकि इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता. एक काम. दूसरा आ जाइए, द नाउन विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यूमरल. नाउन जो है अकॉर्डिंग टू द न्यूमरल के अकॉर्डिंग होगा. अच्छा, गौर करिएगा कि यहां पे नाउन जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? न्यूमरल के अकॉर्डिंग होगा. अब यहां देखिए, जैसे हमने लिखा टू, गौर करके समझिएगा, टू लिखा. अच्छा, यहां पे हमने लिखा रूपी. देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
स्टूडेंट्स के बीच में कि वर्ड को वो याद करते हैं। याद क्या करते हैं भाई, नाम है तो नाउन होगा, नहीं इस पर मत जाइए, आप यूज को देखिए और यूज डिसाइड करेगा कि वो नाउन है कि नहीं। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाते, थोड़ा देखिए। हमने लिखा यहां पर बिहार। अच्छा, अब बिहार लिखा और अगर मैंने आपसे पूछा कि ये बिहार क्या है, तो सिंपल सा जवाब है कि बिहार एक नाउन है, क्योंकि एक स्टेट का नाम है। आप सही भी हैं। लेकिन मैं अगर यहां पे लिखता हूं बिहार स्टेट और तब आपसे मैंने पूछा कि भैया बिहार क्या है, तो आपने कहा कि नहीं सर बिहार तो नाउन है, तो मैं कहूंगा कि आप गलत कह रहे हैं। क्यों गलत कह रहे हैं? क्योंकि यहां गौर करिए कि बिहार के बाद में क्या आ रहा है, स्टेट आ रहा है। तो स्टेट यहां पर नाउन है और बिहार यहां पर उस नाउन का एडजेक्टिव है। तो शब्दों को समझिए, शब्द क्या है ये उसके पोजीशन तय करेंगे, ना कि आप वो जो पहाड़ा की तरह फार्मूला की तरह आप डिफिनेशन याद करते हैं ना, उस तरीके से शब्दों को नहीं पढ़ सकते। शब्द का जो पोजीशन है वो डिसाइड करेगा कि वो नाउन है या वो एडजेक्टिव है या वो कोई और चीज है। तो उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। अब गौर करिए, जैसे 2 रुपी लिखा, अब 2 रुपी लिखा तो 2 यहां पर न्यूमरल है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, और यहां पर रुपी जो है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब जैसे 2 के बाद रुपी लिखा, ये नाउन हो गया, तो आप रूल नंबर 1 जो बताया था, क्या बताया था रूल नंबर 1, कि नाउन के पहले अगर एक न्यूमरल आएगा तो ये हमेशा इस न्यूमरल के हिसाब से होगा। अब ये न्यूमरल 2 है और 2 क्या है, प्लूरल है, तो रुपी को भी हम क्या करेंगे, रुपीस कर देंगे। लेकिन रुकिए, मान लीजिए कि यहां पे 2 लिखा, आगे क्या लिखा, रुपी लिखा, और आगे क्या लिखा, नोट लिखा। अब गौर करिए, 2 हमारा न्यूमरल है, नोट हमारा नाउन है, तो रुपी हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब रुपी हमारा यूनिट हो गया, ठीक है, तो यूनिट हो गया, तो यूनिट है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसी फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई एस नहीं ऐड करेंगे। हम एस कहां ऐड करेंगे, चूंकि 2 प्लूरल है तो 2 किसको गाइड करेगा, नाउन को, और नाउन कौन है, नोट, तो नोट में हम क्या लगा देंगे, एस, नोट्स। तो बात समझ में आ गई। अगर एक न्यूमरल है और उसके बाद एक यूनिट है तो यूनिट सिंगुलर में रहेगा, लेकिन यूनिट के बाद का नाउन न्यूमरल के अकॉर्डिंगली सिंगुलर या प्लूरल होगा। अब आइए, इसी रूल से रिलेटेड आपका रूल नंबर 4 भी है। अगर आप 3 को ठीक से समझ गए होंगे तो 4 भी एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में बेसिकली चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आपने अगर पिछला लेक्चर मिस किया तो फिर आगे का लेक्चर नहीं समझ में आएगा। आज के लेक्चर में अगर दिक्कत हो रही हो तो आप नंबर का इसके पहले का लेक्चर जरूर देखें। अच्छा, चौथा में आते हैं और यहां पर आपको समझाते हैं। फिर देखिए, तीसरा पॉइंट चौथे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा अगर समझ में आया हो तभी चौथे में जाइएगा, नहीं तो वापस तीसरे वाले पॉइंट को आप एक बार फिर से देख लें। क्या कहता है, इफ ए न्यूमरल इज followed by another numeral, अगर एक न्यूमरल के बाद में सपोज दैट दूसरा न्यूमरल आ गया, माने देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले एक न्यूमरल आया और फिर दूसरा न्यूमरल आ गया। मतलब यहां हम फार्मूला भी बनाते चलते हैं। मान लीजिए कि यहां पर में क्या आ गया, एक न्यूमरल आ गया, न्यूमरल के बाद में फिर तुरंत में दूसरा न्यूमरल भी आ गया, ठीक है, न्यूमरल प्लस न्यूमरल, ओके, then followed by another numeral, then a unit, और उसके बाद में एक यूनिट आ गया। मतलब यहां पर फॉर्मूला में क्या आ गया, यूनिट आ गया, ठीक है, यूनिट ले लिया, एंड ए नाउन, और तब क्या आ गया, एक नाउन आ गया। तो इसके बाद में यहां पे हमने क्या ले लिया, एक नाउन ले लिया। अच्छा, अब इतना कुछ हम कर रहे हैं, गौर करो, क्या कहा कि एक न्यूमरल आएगा, न्यूमरल के बाद में फिर दूसरा न्यूमरल आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, एक यूनिट आएगा, यूनिट के बाद में एक नाउन आएगा। तो क्या करेंगे, नंबर 1 बात याद रखेंगे, द यूनिट विल ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म। यूनिट हमेशा
सिंगुलर फॉर्म में होगी। आप कहिएगा क्यों सिंगुलर फॉर्म में होगी सर? तो अभी अभी आपको बताया कि यूनिट क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसका फॉर्म आप बदल ही नहीं सकते, ठीक है, सिंगुलर ही रहता है। और दूसरा, द नाउन विल बी अकॉर्डिंग टू नाउन किसके हिसाब से होगा? अब फिर यहां पर बड़ा दिक्कत है, दो न्यूमरल है, एक ये है और एक ये है। अब नाउन किससे आएगा, इससे आएगा या इससे आएगा? तो समझ लीजिए कि द नाउन विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट न्यूमरल। नाउन हमेशा फर्स्ट न्यूमरल के अकॉर्डिंग आता है, पहला न्यूमरल जो होगा उसके अकॉर्डिंगली नाउन आएगा। मतलब ये सेकंड न्यूमरल वाली बात जो है ना, वो सेकंड न्यूमरल के अकॉर्डिंगली नाउन नहीं आ सकता है। तो किसके अकॉर्डिंगली नाउन आएगा? फर्स्ट न्यूमरल के अकॉर्डिंगली नाउन आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो आप किससे जाएंगे? फर्स्ट न्यूमरल से जाएंगे। जैसे देखिए, हमने लिखा 1, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1, 10 रुपीज नोट्स। एग्जाम में ये आ गया, क्या ये सही है? तो सबसे पहला समझिए कि रूपी में एस लगाना एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि रूपी के बाद नोट लगा हुआ है। फिर यहां देखिए, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर हमने कई जगह रुपीज में एस देखा है। हाँ देखा होगा ना, लेकिन तब देखा होगा जब रूपी वो आया है नाउन के रूप में। रूपी के बाद जब दूसरा नाउन आएगा, 10 रुपी नोट, तो रूपी एडजेक्टिव हो गया और नोट नाउन हो गया। तो वैसे में रूपी सिंगुलर होगा। इस चीज को पकड़िएगा कि कब रूपी सिंगुलर होगा और कब प्लूरल के फॉर्म में हो सकता है। तो रूपी में से एस आपको हटाना है, तो क्या बन गया? 1, 10 रुपी। अच्छा, नोट में से भी एस हटाइए, क्योंकि पहला वाला नाउन जो है वो 1 है, न्यूमरल, और न्यूमरल अगर 1 है तो सिंगुलर है, तो नोट में से भी एस हटेगा। तो यही चीज है, आपको गौर क्या करना है, यूनिट सिंगुलर रखना है और नाउन पहले न्यूमरल के हिसाब से होगा, दूसरा नहीं। आप इस पे मत जाइएगा। देखिए, अगर मतलब देखिएगा तो क्या निकलेगा? 1 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट, मैंने 10 रुपए का सिर्फ एक नोट। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, 10 लिखा और फिर हमने लिख दिया 10, आगे लिखा रुपी और यहां लिखा नोट। अब सही है क्या? तो गौर करिएगा कि 10 10, 10 रुपया का 10 मतलब 10 रुपया का 10 नोट। तो गौर करिए, इसमें नोट में हमें क्या लगाना पड़ेगा? एस लगा देना पड़ेगा। तो क्या बना? 10 रुपीज नोट, 10 रुपया का 10 नोट। ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के रखिए। जैसे कहीं पर मैं ये लिखना है कि 1 रुपया का 100 नोट, तो 101 रुपी नोट। रुपी सिंगुलर रह गया क्योंकि नोट आगे आ गया और नोट क्या हो गया? नाउन हो गया। तो रुपी क्या हो गया? रुपी वहां पर एडजेक्टिव हो गया। चलिए, उसके बाद फर्दर आ जाइए आगे। तो पांचवें रूल पर हम लोग आ रहे हैं और पांचवा रूल समझने जा रहे हैं एडिटिंग ऑफ नाउन का। देखिए, एडिटिंग को जानना हर चीज में जरूरी है। मैंने ये भी आपसे एक प्रॉमिस करा है कि सारा खत्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन लेकर के बैठेंगे। पिछले 10 सालों में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए होंगे एसएससी के अंदर, बैंकिंग के अंदर और दूसरे कंपिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, यूपीएससी के अंदर, वैसे क्वेश्चंस को बोर्ड पर लेंगे और एक एक क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और उसके ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि किसको इतनी जल्दी कैसे इसको बना सकते हो और कैसे इसको एक्यूरेट कर सकते हो। चलिए, पांचवा आ जाइए। और कोई भी एक बात समझिए, इंग्लिश में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि आपको प्रयास करना है और सतत प्रयास करना है। देखो, कोई भी आदमी अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो सिंपल सी एक बात समझ ले कि सिलेबस सबसे पहले वो मगअप कर जाए, भैया कौन सा सिलेबस है, और सिलेबस को फॉलो करे, कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाए और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करे। माने सिंपल सी बात है कि एसक्यूपी, सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये करते चलिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पांचवा में आइए कि देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं दैट रेफर्स नंबर, जो क्या दिखाते हैं?
नंबर को रेफर करते हैं, मतलब नाउन है लेकिन देखने से क्या लगता है, नंबर दिखा रहे हैं। जैसे हमने क्या कह दिया, 100। अब 100 क्या है, नंबर दिखाता है। 100 के अलावा चलिए, तो जैसे हमने कह दिया क्या, 1000। 1000 भी क्या करता है, नंबर दिखलाता है। 1000 के अलावा हम आ जाते हैं, तो 1000 के अलावा कोई और भी वर्ड ले लेते हैं जो नंबर दिखला सकता है, ईटीसी कर लीजिए। अब ऐसे नाउन में क्या करना है, when such nouns, जब ऐसे नाउन्स जो हैं, ठीक है, such nouns are preceded by ए न्यूमरल, अगर इनके पहले एक न्यूमरल आ गया, मतलब 1 2 3 4 आ गया, तो द नाउन विल बी सिंगुलर इन नंबर। वो नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर इन नंबर। मतलब गौर कीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ मत हो जाइएगा, सिंगुलर इन नंबर होगा नाउन। क्या कह रहा हूं, अभी पहले आपको मैं बता चुका हूं रूल 1 कि अगर न्यूमरल आया आगे नाउन आया तो नाउन अकॉर्डिंग टू न्यूमरल होगा। लेकिन अगर वो नाउन खुद भी एक नंबर है या नंबर दिखला रहा है, जैसे 1000 हो गया, 100 हो गया, डेकेड हो गया, एक्सेट्रा, डजन हो गया, डजन भी तो DOZEN डजन, 12 क्या है, नंबर है। अगर हम कहते हैं SCORE स्कोर मतलब 20 क्या है, नंबर है। अब दिमाग पे ये रखना है कि यहां पर में हमने 1 लिया, 2 लिया, यहां पे हमने 3 लिया, कोई भी संख्या ले, और इसके बाद में हमने इसमें से कोई नाउन ले लिया, 1000 ले लिया, ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर यह है कि 1 के बाद 1000 आया तो इसमें S नहीं लगेगा, और 2 के बाद 1000 आया तो S लगेगा, तो दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। चूंकि ये खुद नंबर दिखलाता है तो ये न्यूमरल के बाद हमेशा सिंगुलर होगा। मतलब आप 2 लिखते हैं और आगे आप 1000 लिखते हैं तो थाउजेंड्स नहीं लिख सकते हैं, केवल 1000 ही लिखेंगे, 2000। अगर आप 5 लिख रहे हैं आगे फिर से 1000 लिख रहे हैं तो 5000 नहीं होगा, ये कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, 5000 लिखेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, सच नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो हैं, विल बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे when, जब, कब लिखे जाएंगे, when they are used alone, जब वो अकेले यूज में आए। मतलब अगर आप कहते हैं 2000 तो 2000 लिखेंगे, आप कहते हैं 5000 तो 5000 लिखेंगे, आपने कह दिया 10 दर्जन तो आप 10 डजन लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजन्स नहीं लिख सकते। लेकिन आपने कहा कई दर्जन, अब नंबर नहीं क्लियर है, नंबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, डजन्स। आपने कहा कई हजार, नंबर नहीं क्लियर है, 2000 3000 4000 ये क्लियर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स। जैसे लोग कहते हैं ना, थाउजेंड्स वेयर देयर, हजारों हजार लोग वहां थे, तो क्लियर नहीं है कितने हजार थे तो आराम से एस लगाइए। लेकिन अगर क्लियर हो गया कि 2000 3000 10000 20000 50000, जैसे नंबर आया और नंबर ने उसे डिफिनिट करा, वो सिंगुलर फॉर्म में चला जाएगा, आप उसे प्लूरल फॉर्म में लेके नहीं जा सकते। अब इसके बाद फर्दर जरा देख लीजिए, 5 नंबर रूल हम लोगों ने देखा इससे रिलेटेड। अब फर्दर एक रूल और मैं आपको दिखाता हूं नंबर का। उम्मीद है कि एडिटिंग के ये रूल्स देख करके आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में देते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे बनाना होता है। क्योंकि एडिटिंग के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारी निगाहों से वो दूर हो जाती है कि भैया इसमें कोई प्रॉब्लम हो भी सकता है। कई बार ये होता है कि हम गलत कोई चीज पढ़ते रहते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात होती है कि शायद यही सही है और उसी को हम फॉलो करते रहें। अब चलिए अगला हम लोग देख लें, तो छठा रूल, 5 हम लोग कर चुके हैं और छठा देखते हैं। छठा में आ जाएं तो क्या कहता है, इसको आप समझिए। मान लीजिए, देखिए, इफ ए प्रीपोजिशन, अगर सपोज दैट कि कोई प्रीपोजिशन है, इज फॉलोड एंड प्रेसेडेड बाई
वन पर्टिकुलर नाउन। मान लीजिए कि किसी प्रीपोजिशन के आगे और पीछे एक कोई खास नाउन आ रहा है, मतलब मान लो कि यहां पर एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के पहले एक्स नाम का नाउन आया, यही एक्स नाम का नाउन प्रीपोजिशन के बाद में भी आ गया, मतलब प्रीपोजिशन के आगे और पीछे सिमिलर नाउन है। इन दिस केस इस केस में द नाउन विल बी इन सिंगुलर, नाउन जो है वो किस में होगा, सिंगुलर में होगा, एट बोथ द पोजीशंस, दोनों ही पोजीशन पे नाउन किस में होगा, सिंगुलर में होगा, चाहे पहला पोजीशन हो या दूसरा पोजीशन हो। अब यहां पे देखिए, प्रीपोजिशन के पहले भी मैंने कहा नाउन, प्रीपोजिशन के बाद भी मैंने कहा नाउन, और दोनों जगह सेम नाउन। जैसे हम कहते हैं क्या, यहां पे लिखा हर घर मैंने डोर, और यहां पे लिखा डोर्स, और यहां पे किया टू, डोर टू डोर्स। अब कई लोग कहते हैं क्या कि यहां भी एस लगाइए, डोर्स टू डोर्स, एक से ज्यादा घर न गए। नहीं, ऐसा मत सोचिए, ये प्रीपोजिशन है, इसके पहले वही नाउन आया है, बाद में भी वही नाउन आया, तो यहां भी एस हटेगा, यहां भी एस हटेगा, ये भी किस में रहेगा, सिंगुलर में रहेगा, ये भी सिंगुलर में रहेगा, और दूसरा भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर में रहेगा। अच्छा, एक वर्ड बहुत सुने होंगे आप कि डेज बाय डेज, क्या ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां डे में हमने क्या लगाया, एस कभी नहीं लगेगा, क्योंकि बाई हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के पहले अगर वो नाउन है और बाद में भी वो नाउन है, तो दोनों ही जगह वो सिंगुलर में आने वाला है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए सिप आफ्टर सिप। अब इसको देख लेते हैं, सिप आफ्टर सिप, तो इसको कैसे यूज करेंगे, वहां देखिए, आफ्टर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, तो आफ्टर के पहले भी सिप और आफ्टर के बाद भी सिप, तो ये भी फॉर्म सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। तो हमेशा याद रखिए कि अगर प्रीपोजिशन के आगे पीछे एक ही पर्टिकुलर नाउन आ रहा है, तो दोनों जगह पर वो नाउन जो है वो क्या होने वाला है, सिंगुलर होने वाला है। इस बात को समझिएगा, कभी प्लूरल मत करिएगा, नेवर एवर। कई लोग कहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, अब जनरेशन से जनरेशन कह रहे, तो जनरेशन नहीं कह सकते, जनरेशन बाय जनरेशन कह सकते हैं। तो इस बात को पूरा दिमाग में बिठाइए और कंसंट्रेट करिए इस पर। तो रूल 6 तक हम लोगों ने बढ़िया से देखा। इन 6 रूल्स को आप पढ़िए, और इन 6 रूल्स को पढ़ने के बाद में केवल पढ़िए ही मत, उसको सोचिए भी, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आने वाले हैं, और क्वेश्चन पे आएंगे तो ये सारे रूल्स काम करेंगे। वहां एस लगना, ई एस लगना, वो कितना आपको आता है वो अलग बात है, ये जरूरी है कि एडिटिंग कितना आपको आता है, इस पर थोड़ा फोकस करिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में 6 के बाद 7 से मिलेंगे, और 7 से फिर हम लोग नंबर के एडिटिंग्स को देखेंगे, और नंबर के एडिटिंग्स को देखने के बाद उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और 7th रूल से देखेंगे। दैट्स ओके।